नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिपारा एजुकेशन पर। यदि दोस्तों आप भी उन बच्चों में से हैं जो इस बार पहली बार रेलवे की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम समझेंगे दोस्तों कि रेलवे की आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं उसमें गणित में पूरे में से पूरे अंक किस प्रकार से लाए जा सकते हैं, सही रणनीति क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आज जो चर्चा होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ गणित के बारे में, सिर्फ और सिर्फ गणित के बारे में चर्चा होगी। और हम समझेंगे दोस्तों कि इस वर्ष रेलवे में कौन कौन सी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं और मिल चुके हैं। तो साथियों सबसे पहले हम देखेंगे एएलपी और टेक्नीशियन। दोस्तों एएलपी की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, टेक्नीशियन की शुरुआत होने जा रही है। तो दोस्तों अब तक जो इसका परीक्षा पैटर्न है पहले थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं कि कितने प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। साथियों मैथ की बात करें तो एएलपी और टेक्नीशियन का दोस्तों जो पुराना पैटर्न है, क्योंकि एएलपी का नया आ चुका है, टेक्नीशियन का भी नहीं आया है, तो इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यानी कि दो परीक्षाएं आपसे ली जाती हैं। सबसे पहले सीबीटी 1 में दोस्तों कुल जो प्रश्नों की संख्या होती है 75 होती है, जिसमें मैथ के जो होते हैं दोस्तों 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सीबीटी 2 में दोस्तों प्रश्नों की संख्या 100 होती है और उसमें दोस्तों गणित के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 25। उसके बाद दोस्तों एनटीपीसी में देखें तो दोस्तों एनटीपीसी में भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। तो सीबीटी 1 में आप देखेंगे 100 में से 30 सवाल आपसे गणित के पूछे जाते हैं। सीबीटी 2 में दोस्तों 120 सवाल कुल होते हैं, जिसमें 35 सवाल आपसे गणित से पूछे जाते हैं। बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की तो दोस्तों 120 में से 35 सवाल आपसे गणित से पूछे जाते हैं। और ग्रुप डी की अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 100 में से 25 सवाल आपके गणित के पूछे जाते हैं। अब दोस्तों प्रत्येक विभाग का एग्जाम लेने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग पैटर्न होता है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि गणित को आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। गारंटी देता हूं साथियों, यदि आपने सारी बातें फॉलो की तो आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि हर एक विभाग का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि यूपीएससी में बात करेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे दोस्तों कि उसमें सवाल पूछने का एक अलग तरीका है। किसी भी राज्य के पीसीएस में आप जाएंगे तो दोस्तों उसका एक अलग लेवल होता है। यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे तो दोस्तों उसका एग्जाम पैटर्न अलग होता है। उसी प्रकार दोस्तों रेलवे का जो पैटर्न है वो इन सब से जुदा होता है। तो सही रणनीति क्या रहनी चाहिए इस विषय में दोस्तों विज्ञान को लेकर के कल मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि विज्ञान में दोस्तों रेलवे की परीक्षा की बात करें तो थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के आप ये समझ सकते हैं कि आप विज्ञान में पूरे अंक किस प्रकार से लाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सही रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रतिशत कंप्लीट पढ़ लिया, तो दोस्तों उसका मतलब ये नहीं है कि वह कंप्लीट हो गया है। पढ़ने का मतलब कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए जरूरी है कि आप रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में जितने भी रेलवे ने आपसे मैथ के सवाल पूछे हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा है, इन सब में से कोई सी भी परीक्षा है, यदि रेलवे ने उसमें जितने भी मैथ के सवाल पूछे हैं तो आप यदि उन सभी सवालों को सही कर पा रहे हैं तो आप मानिएगा कि आपका चैप्टर प्रतिशत ठीक है। ठीक है, प्रतिशत के सारे सवाल यदि आप कर लेते हैं तो इसके लिए जरूरी क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप थ्योरी वाइज पढ़िए, बेसिक से शुरुआत करिए, जीरो से शुरुआत करिए, उसको उच्च लेवल तक ले जाइए। उसके बाद में दोस्तों विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आप सभी प्रश्नों को लगा करके देखिए। यदि आप सही कर पा रहे हैं तो सही राह पर है। तो दोस्तों अभी समय काफी है आपके पास। आज से दोस्तों ये आपका जो बिपारा एजुकेशन चैनल है इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आज से ही दोस्तों इसमें मैथ की क्लासेस शुरुआत करने हम जा रहे हैं। शाम को 4 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा संख्या पद्धति का। तो दोस्तों करना क्या है, आपको अलग से मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। गणित के 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगे। किस प्रकार से मिलेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो आपको दोपहर में एक वीडियो मिलेगा उसमें आपको समझाया जाएगा थ्योरी वाइज। मान लीजिए संख्या पद्धति से शुरुआत की तो संख्या पद्धति के सारे नियम आपको समझाए जाएंगे। अब दोस्तों उसकी प्रैक्टिस कहां से करें, तो उसमें भी आपको अलग से मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि शाम को 6 बजे जो आपको एक वीडियो मिलेगा वो संख्या पद्धति का ही होगा, लेकिन उसमें दोस्तों विगत वर्षों के जितने भी सवाल पूछे गए हैं रेलवे में वो सारे सवाल आपको कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पाएंगे दोपहर में आप दोस्तों नियम पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और शाम को दोस्तों उसी चैप्टर के आप क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। आप पाएंगे कि आप पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। तो दोस्तों निशुल्क बैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। अब दोस्तों
अगर आपको तुलना करनी है तो कोई अदर चैनल, कोई अन्य चैनल यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है या दोस्तों कहीं से आपने कोर्स खरीद रखा है, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रख लीजिए तब तक दोस्तों आप दोनों की तुलना ना कर सकें। एक चैप्टर यहां पर पढ़िए, वही चैप्टर फिर दूसरी जगह से पढ़िए जहां पे दोस्तों आपने खरीद रखा है। यदि दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर लगे तब दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिएगा, अन्यथा दोस्तों फ्री का चैनल है, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा और ना ही दोस्तों अनसब्सक्राइब करने में कुछ जाएगा। तो जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों हमने कमर कस ली है कि सुबह को 9 बजे जो आपको मिलेगी वो साइंस की एक वीडियो मिलेगी, क्योंकि दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो 3 है रेलवे की परीक्षा में। मैथ में दोस्तों पूरे में से पूरे अंक आप ला सकते हैं, साइंस में पूरे में से पूरे अंक आप ला सकते हैं, रीजनिंग में पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान वाला जो मामला है दोस्तों उसका दायरा बहुत ही व्यापक है, वो कहना संभव ही नहीं है कि पूरे में से पूरे अंक आप ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 3 सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथ और रीजनिंग, इनका दायरा सीमित है। यदि आप इसको दोस्तों 0 से शुरू करके उच्च लेवल तक पढ़ लेते हैं तो आप मानिए कि ये इतना सीमित दायरा है कि आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी मैं आगे भी आपको देता रहूंगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार रहिए शाम को 4 बजे का। दोस्तों आज हम संख्या पद्धति के पिछले वर्षों के सवाल करेंगे और उसमें मैं समझाऊंगा साथियों आपको कि कल से जो आपकी थ्योरी वाई क्लासेस शुरुआत होने जा रही है उसमें आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।